आज मैं आपको कत्थे के बारे में बताऊंगी। कत्था मैं किस लिए बनाती हूँ। तो आज मेरा देखिएगा कत्था जो मैं बनाती हूँ उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये नाश्ते का टाइम था, नाश्ता कर लिया था हम लोगों ने, तो उसके बाद का व्लॉग मैं अब शूट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआ है आप सब की। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। रात बारिश हुई थी मुल्तान में, उसकी वजह से मौसम जो है बहुत अच्छा हो गया है। मैं ऊपर आई थी ज़रा धूप लेने के लिए, क्योंकि नीचे मुझे लग रही थी ठंड लग रही थी, बाल थोड़े से गीले थे, तो मैंने कहा चलो ऊपर जाके ना थोड़ी सी बालों को भी धूप लगवा लेती हूँ। और उससे ठंड लग रही थी मेरे सर में, और कपड़े ऊपर पड़े हुए थे। मैंने कहा रात बारिश हुई थी, मैंने उतार दिए थे कपड़े, तो मैं ऊपर फिर आई थी कपड़े उतारने के लिए भी। तो मैंने कहा चलो दोनों काम करती जाती हूँ। अच्छी हवा के झोंके आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और मज़े का जो है वो मौसम भी हो रहा है। मुल्तान में भी जो है ना वो मौसम ठंडा हो ही गया है। खैर रातें ठंडी थी तो, मगर दिन जो अभी भी जो है ना वो थोड़ा सा गर्म रह रहा था। मगर आज से जो है वो ठंड बाकायदा से शुरू हो गई है मुल्तान में। तो छत पे मैं जब आई थी तो साथ खाने को थोड़ी सी जो बची हुई चीज़ें थी वो मैं लेके आई थी। तो परिंदे उड़े थे, तो मैंने कहा चले यहाँ पे डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पे बॉल में इनके जो था, इनके पॉट में जो था वो मैंने डाल दिया था। और परिंदे बस मुझे देखे शायद इधर उधर उड़ रहे थे, बेचारे खा नहीं पा रहे थे। तो मैंने कहा चलो हम लोग साइड पे हो जाते हैं ताकि आराम से खा लें। मगर ये फिर भी बेचारे पॉट पे आके नहीं खा पा रहे थे। तो मैंने कहा चलो हम लोग और पीछे हो जाते हैं। तो यूँ हम थोड़ा सा और पीछे हो गए, फिर भी नहीं आए, मगर बेचारे वो फिर भी उड़ गए। खैर जब हम नीचे चले गए थे तो फिर उन्होंने शायद खाना खा लिया, और मगर हम सारे कपड़े वगैरह उतार के सब चीज़ें लेके नीचे जा चुके। ठंड हो गई है, ठंड भी जो है ना वो बस ठंडी मीठी ही है। देखिए कब तक रहती है ठंड। तो यहाँ पे मैं उतार रही थी रात को जो कपड़े मैंने ऊपर डाले थे, आपको बताया था बारिश हुई थी जैसे, तो सूख गए थे, धूप निकल आई थी तो सूख गए थे। तो मैंने कहा चलो धूप लग गई कपड़ों को तो मैं उतार लेती हूँ। और आप यकीन करें इतनी तेज़ धूप थी और ठंडी धूप थी और बहुत मज़ा आ रहा था। सर्दियों की बिल्कुल फीलिंग आ रही थी कि जैसे सर्दियाँ आ गई हैं। देखें अब कितने दिन ये ठंडा रहता है मौसम, कभी ठंडा होगा कभी गर्म होगा। खैर बारिशों के साथ साथ ही है ये। यूं ही मैं कपड़े उतार के फिर नीचे चली गई थी। शाम हो गई थी, थोड़ी देर हम बैठे, जाहिर सी बात है छोटे छोटे काम जो थे रूम में मैंने वो सारे समेटे। फिर गोलगप्पे वाला आया, बच्चे कहते हैं मम्मा हमने गोलगप्पे खाने हैं। तो मैंने कहा चलो आओ बेटा गोलगप्पे लेते हैं। गोलगप्पे भी खाते हैं और इंजॉय करते हैं। गोलगप्पे वाला जब भी आता है ना, आप यकीन करें मैं ज़रूर गोलगप्पे लेती हूँ। और जब गला ख़राब हो जाता है ना फिर कहते हैं अब नहीं खाना अब नहीं खाना। यहाँ तो आज मैंने पानी भी पिया था, बहुत ही मज़े का पानी था, उसमें पुदीने की ना फ्लेवर था उसमें। तो यहाँ रात का टाइम हो गया था, तो आज मैंने कहा चलो आलू मटर की पुलाव बना लेते हैं। आलू मटर की यहाँ पे मैंने पुलाव बनाई थी जो कि बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी, और साथ ही मैंने कत्था चढ़ा लिया था। लोग जो मुझे देखते हैं इंडिया से देखते हैं, जो मुझे देखते हैं उनकी हूँ पुलाव भी खाएं और आज पान का भी आपको मीठा खाना भी और पान मीठा भी दोनों आपको ट्रीट देती हूँ। जो पान जो है वो मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो बहुत ज़्यादा खाया जाता है। ज़्यादातर वैसे इंडिया में खाया जाता है, खाने के बाद ये लोग खाते हैं। तो पाकिस्तान में भी खाया जाता है, ऐसी बात नहीं है, और बहुत से ममालिक हैं जिसमें खाया जाता है। ये किस चीज़ से बनता है, ये खैर के पेड़ की एक लकड़ी से निकलता है, जो कि इंडिया में जो इसका दरख्त होता है कत्थे का पेड़ बिहार राजस्थान गुजरात के जंगलों में ज़्यादातर पाया जाता है। कत्था ठंडा मीठा कड़वा और कसैला होता है। कत्था सफ़ेद रंग का भी होता है और लाल रंग का भी होता है। ये इसके एक फ़ायदे भी होते हैं और इसके नुकसान भी होते हैं। फ़ायदे ये है जो कि मुझे पता है कत्थे के क्या फ़ायदे हैं। जो मुंह में अगर पक जाता है या छाले वगैरह निकल जाते हैं ना, तो उसमें अगर मुंह पे लगाएं तो वो छाले वगैरह जो होते हैं ना उनको ठंडक मिलती है और वो सही होना शुरू हो जाता है। नुकसानात भी बहुत है, अगर मैं डिटेल में जाऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए बना तो मैं छोटी सी वीडियो रही हूँ आपके लिए। किसी दिन फिर मैं इंशाल्लाह डिटेल में भी बताऊंगी। एक और फ़ायदा याद आ रहा है मुझे कि सरसों के तेल में मिला के ना कत्थे को अगर जहाँ से दांतों से खून आता है ना वहाँ पे लगाए ना, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है कि वो खून आना भी बंद हो जाता है। एनीवे यहाँ पे मैंने बनवा लिया था मीठा पान। ये मैं खड़ी हूँ अपनी ही शॉप पे, ये खड़ी हूँ अपनी ही शॉप पे। बेटा मेरा पान बना के मुझे दे रहा है मीठा पान, तो मैं बनवा रही थी उसे मीठा पान। और मैं जैसे ही खड़ी हुई तो 6 पान और बनाने के लिए मीठे आ गए थे कस्टमर। तो यहाँ पे मैंने पान बनवाया। मैंने कहा आज मैं बच्चों को देती हूँ सरप्राइज़, बच्चे खाएंगे और खुश होंगे, मम्मा ने आज हमें इतने अरसे के बाद पान खिलाया है। क्योंकि मैंने कभी नहीं खाया, आप यकीन करें मैंने कभी भी ज़िंदगी में नहीं खाया पान, मगर बच्चे मेरे खा लेते हैं क्योंकि शॉप का पान हमारी अपने है, तो फिर वो खाते हैं तो उनको अच्छा लगता है मीठा पान।
कॉन्वर्ट के फैमिली में सभी खाते हैं तकरीबन। तो ये मैं ले आई थी, बच्चों को दिया था यहाँ पे मैंने सरप्राइज़। ये मैंने कहा ये ले पान। तो बच्चे खुश हो गए थे, उन्होंने पान खाया, बच्चे खुश हो गए थे और बच्चे कह रहे थे वाह मम्मा आज आपने तो हमें मीठा पान खिला दिया। तो यहाँ पे मैं अपनी चाय भी, अपने लिए चाय भी बना रही थी। मैंने चाय बिस्किट खाए थे और उन्होंने पान खाया था बच्चों ने, मेरे सबको जो जो मुझे इंडिया से देखते हैं। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको मेरा अच्छा लगा होगा और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।